श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क लव राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे अगस्त महीने में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से बीतेगा, आपके प्रेम जीवन में आई हुई जो समस्या है उसे आप कैसे समाप्त कर पाएंगे। इस संदर्भ में हम आपको विस्तार से बताएंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, ब्रेकअप हो गया हो, लव मैरिज अथवा इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के समस्या आ रही है, मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, सिंगल लोग परेशान हैं, इन सभी विषयों पे हम विस्तृत रूप से आपके समक्ष हम उपस्थित हैं और विस्तार से हम आपको बताएंगे कि कर्क लव राशिफल अगस्त 2023 का कैसा रहेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको प्रदान करें उसे आप बेहतर ढंग से समझ पाएँ। और वीडियो को अंत तक यदि आप देखते हैं मित्रों तो आपको ज़रूर पूर्ण रूप से समझ आएगी। ये राशिफल जो आप सुन रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है। और शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे हम शुक्र ग्रह की, क्योंकि कर्क राशि की बात है तो शुक्र ग्रह इसी महीने आपके 7 अगस्त 2023 को वक्री हो जाएंगे कर्क राशि में। और शुक्र यहाँ पे कर्क राशि में वक्री चाल चलेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अगस्त 2023 को होगा और सूर्य आपके स्वराशिगत हो जाएंगे द्वितीय भाव में। और द्वितीय भाव में बुध के साथ युतिगत होकर के बुध आदित्य नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनेगा। मंगल की बात करें तो 18 अगस्त 2023 को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल कन्या राशि में चला जाएंगे आपके तृतीय भाव में। चतुर्थ भाव में केतु रहेंगे तुला राशि में। शनि से यहाँ पे विपरीत नाम का राजयोग बनेगा आपके अष्टम भाव में। और गुरु राहु आपके एक साथ दशम भाव में रहेंगे। हालांकि गुरु काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे लेकिन गुरु और राहु की एक साथ युति होने से गुरु चंडाल नाम का दोष भी यहाँ पर बनेगा। तो कुल मिलाकर के स्थितियाँ ठीक है मित्रों। राहु के साथ गुरु हैं तो थोड़ा बहुत नकारात्मकता हो सकती है। शुक्र वक्री है किंतु कर्क राशि में है तो शुक्र की स्थिति भी लगभग ठीक है और शनि तो अच्छे हैं ही हैं। मंगल की स्थिति ठीक है और सूर्य बुध भी इस समय में अच्छी स्थिति में हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो महीना आपके प्रेम जीवन को लेकर के रहेगा ये महीना पहले से बेहतर रहेगा। एक सही दिशा में आपके प्रेम जीवन को लेकर के जाएगा। सकारात्मकता आप दोनों के भीतर लाएगा। आपके पार्टनर के भीतर पहले वाली फीलिंग, पहले वाला प्यार जो प्रारंभिक अवस्था में आपका रहा था उस प्रकार के विचार उनके भीतर आएंगे और ऐसी सोच इस महीने में उनकी बनेगी कि वो आपकी तरफ दोबारा मूव ऑन करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनके मन में आपको लेकर के अधिक विचार आएंगे, अधिक सोचेंगे वो आपको लेकर के और आपको लेकर के ही उनके मन में कहीं ना कहीं निरंतर रूप से बातचीत जो है वो चलती रहेगी। खुद से वो कहीं ना कहीं आपकी तुलना किसी और के साथ कर सकते हैं लेकिन अंततः उनको ये एहसास होगा, उनको ये फीलिंग होगी कि उनको आपकी तरफ ही आना है। तो फिलहाल मित्रों अगर इस समय में देखा जाए तो इस समय में आपके प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है और अप्स एंड डाउन्स इस तरह से है कि अब आप परेशान हो चुके हैं या ये कहें कि आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन रहा है या आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन कॉल उठाने बंद कर दिए हैं या सोशल मीडिया पे किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही है,
सोशल मीडिया पे भी आपको ब्लॉक कर दिया है, फ़ोनिकली बातचीत नहीं हो पा रही है, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों कि अगर बातचीत होती भी है तो वो ना के बराबर होती है या उस बातचीत पे लड़ाई झगड़े की ज़्यादा संभावना रहती है। इस समय में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जैसे पहले व्यवहार आचरण आपके साथ करते थे वो थोड़ा उस तरह से नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो आपके साथ डील करें, आपके साथ ट्रीट करें। किंतु आपके पार्टनर की विचार जो है या उनकी भावना, उनकी फीलिंग अगर इस समय में देखें तो थोड़ा सा आपके अगेंस्ट है, यानी कि आपके विपरीत वो चल रहे हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं आपके भीतर भी परेशानी है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है। आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या आप स्टूडेंट हैं तो ना जॉब सही से कर पा रहे हैं, ना व्यापार सही से कर पा रहे हैं और ना ही आप अपनी पढ़ाई को सही से कर पा रहे हैं और कैरियर पे भी अपना ध्यान इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है लव रिलेशनशिप के कारण से डिस्टर्ब इस समय में हो रही है। तो इस समय में आप देखेंगे मित्रों, जैसे ही 17 अगस्त 2023 से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य स्वराशिगत हो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में, तो आपके प्रेम जीवन में सही होने लगेगा। आप देखेंगे कि जो पार्टनर आपसे बातचीत इस समय में नहीं कर रहे हैं वो बातचीत का प्रस्ताव आपके समक्ष रखेंगे और बातचीत वो वहाँ से ही शुरू करेंगे और आप देखेंगे मित्रों नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। पहले तो वो आपका फ़ोन नंबर जो है वो अनब्लॉक करेंगे अगर ब्लॉक करके रखा है। दूसरी बात, सोशल मीडिया पे अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो वहाँ पे अनब्लॉक करेंगे और फिर खुद से बातचीत जो है वो शुरू करेंगे। हालांकि इस समय में भी वो चाहते हैं बातचीत करने को लेकर के या आमने सामने की मुलाकात चाहते हैं, एक टेबल पर आकर के फाइनल डिसीजन की तरफ वो ले जाना चाहते हैं इस विषय को, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनी हुई है, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किंतु 17 तारीख के बाद आगे वो बढ़ेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपके प्रेम जीवन में है तो वो ख़त्म हो जाएगी और साथ ही साथ ईगो अगर उनके भीतर ज़्यादा है या ईगो कलेश बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, उस पर भी कमी आप 17 अगस्त 2023 के बाद देखेंगे। और जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनका पैचअप भी निश्चित रूप से 17 अगस्त 2023 के बाद हो जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों थर्ड पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा आपके प्रेम जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए। थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कतें आई, थर्ड पार्टी के कारण से भी परेशानियां आई और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई, लॉन्ग डिस्टेंस रहा और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रही और लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहे। आमने सामने मुलाकात भी आप करते थे तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं तनातनी रहती थी। तो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस जो है, चाहे वो परिवार ही क्यों ना हो या फिर रिलेटिव क्यों ना हो इनके, या कोई भी ऐसा इंसान जिस कारण से आपके प्रेम जीवन में बाधा या फिर रुकावट आ रही है, तो ऐसे में थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है और ये 7 अगस्त 2023 के बाद संभव दिख रहा है जैसे ही शुक्र वक्री हो जाएंगे। मित्रों 7 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त के बीच में थर्ड पार्टी के जाने की संभावना है और 18 तारीख के बाद जब आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो तृतीय भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में, तो ऐसे में यहाँ पे भी थर्ड पार्टी के जाने के ज़्यादा योग दिख रहे हैं। तो ऐसे में अब आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी को लेकर के आप परेशान हैं तो थर्ड पार्टी ज़रूर जाएगी। इसके साथ साथ इस समय में क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में है विपरीत नाम के राजयोग बना करके, तो जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों को नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव महीने के शुरुआत से ही मिलने शुरू हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति आपके साथ बातचीत अगर करता है तो ऐसे में बातचीत करने को लेकर के आप भी इंटरेस्टेड रहेंगे, आगे आप बढ़ेंगे और शुरुआती समय में खाली बातचीत होगी और धीरे धीरे आप आगे चल कर के रिलेशनशिप में आ सकते हैं।
तो ऐसे में सिंगल लोगों के लिए भी ये समय सही है। आप जहाँ पर कामकाज करते हैं, आप टूर ट्रैवल करते हैं, आपका कहीं गार्डन में आना जाना रहता है या फिर ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे आना जाना रहता है जहाँ पे लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है या लोगों का आना जाना रहता है, तो वहाँ से कोई आपको पसंद कर सकता है, वहाँ से आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। तो ऐसे में सिंगल लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। हालांकि ऑनलाइन माध्यम से भी आप किसी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से जो प्रपोज़ल प्रस्ताव मिलेंगे वहाँ पे आपको विश्वास उस इंसान पे फ़िलहाल 1.5-2 महीने नहीं करना है। नॉर्मल बातचीत अगर आपकी बढ़ती है, आगे चलती है, उसके बाद बातचीत अगर सही होती है, वो व्यक्ति सही कहते हैं आपसे, तो तभी बातचीत को आगे बढ़ाना है। एकदम आपको उत्सुक नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सामने वाला इंसान धोखा भी देता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे सावधान सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से भी आपको प्रपोज़ल प्रस्ताव मिलेंगे। तो ऐसे में उस इंसान को जांचना है, परखना है, 1.5-2 महीने उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है, फिर ही आपको आगे बढ़ना है। हालांकि इस समय मित्रों आपके पार्टनर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात कर सकते हैं या पैसा वो मांग सकते हैं, तो इससे थोड़ा बचने की कोशिश करनी है आपको। एकदम से कोई बड़ा अमाउंट आपको किसी को नहीं देना है, और न ही यहाँ पे शारीरिक संबंध आपको बनाने हैं। अगर आपका नया नया प्रेम जीवन शुरू हो रहा है, किसी नए व्यक्ति के साथ आप जुड़े हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सावधान रहने की कोशिश भी करनी है, क्योंकि आगे चल करके आपको वो धोखा या आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आगे बढ़ना है आपको, लेकिन कम से कम 1.5-2 महीने का वक्त देना है, समय देना है। उसके बाद चीज़ें अगर आपके फेवर में हैं तो तभी आप आगे बढ़ें, वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे इस समय में अगर आप सिंगल हो चुके हैं या पहले आप किसी के साथ प्रेम था, आपका रिलेशनशिप में थे, एक्स आपके वापस आ सकते हैं इस समय में। अगर पूर्व में किसी के साथ प्यार करते थे आप, तो इस समय में वो दोबारा वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में भी इस तरह की सोच जो है वो है। वही जो लोग सिंगल हैं या फिर पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और इस समय में वो एक तरफ़ा किसी को चाहते हैं या एक तरफ़ा किसी के साथ प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि वो भी उनसे प्रेम करें, तो कहीं ना कहीं इस समय में ऐसे योग बने हुए हैं। वन साइड लव वो अगर किसी के साथ करते हैं तो जिस इंसान से वो करते हैं प्यार, वो भी उनको इस समय में चाहते हैं। और इस समय में देखेंगे मित्रों उनकी ओर से भी एक पहल हो सकती है, एक शुरुआत हो सकती है, जिससे उनका प्रेम जीवन आगे बढ़ेगा। हालांकि एक और बात मैं बताना चाहता हूं मित्रों, इस समय में आपको अपने गुस्से पे, अपने क्रोध पे काबू रखना है। जब भी बातचीत आपकी आपके पार्टनर के साथ हो तो बातचीत अच्छे से हो, तथ्यों पे हो, और कोशिश ये करें, क्योंकि राहु और गुरु की एक साथ युति है आपके दशम भाव में, तो ऐसे में आपको किसी भी तरह से अनावश्यक चर्चा, अनावश्यक बातचीत नहीं करनी है। बहुत प्रोफेशनल बात हो और कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बातचीत हो, और ऐसे में अनावश्यक चीज़ों से आपको बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, आर्गुमेंट से बचना है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में आपका वैवाहिक जीवन पहले से बेहतर होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा अथवा परेशानी है तो उसमें पूर्णतः कमी देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे इस महीने 22 अगस्त से पहले अगर आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई हैं तो वो लौट करके वापस आ सकती हैं। हस्बैंड का साथ सहयोग अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वह भी 22 अगस्त 2023 से पहले उनका भी साथ सहयोग मिलेगा। अगर किसी प्रकार से वो आपको प्रताड़ित करते हैं, उत्पीड़ित करते हैं आपको, या आपको दहेज को लेकर के परेशान करते हैं, या हर दिन हर समय आपके लिए हस्बैंड के घर में या हस्बैंड की ओर से लड़ाई झगड़ा वो लोग करते रहते, इस वजह से आप तंग आकर के आप अपने माता पिता के घर में चला गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय में वो स्थितियाँ ठीक होती हुई दिख रही हैं। वहाँ से अनुकूल व्यवहार की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस प्रकार के योग इस समय में बने हुए हैं। हालांकि वाइफ के माता पिता के कारण से इंटरफेरेंस है या फिर उनके भाई बहन के कारण से इंटरफेरेंस है और इस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, या हस्बैंड के माता पिता या फिर उनके भाई बहनों के कारण से इंटरफेरेंस है और
इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी ठीक होती हुई दिख रही है। दोनों परिवारों को सोचना चाहिए कि रिश्ते को ठीक किया जाए और लड़ाई झगड़े के बिना चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय में स्थितियाँ अच्छी है। सप्तम के स्वामी शनि बनते हैं, अष्टम में है, विपरीत नाम का राजयोग बना करके। तो जो लड़ाई झगड़ा हो चुका है या जो अलगाववाद हो चुका है उसे आप दोनों परिवार समाप्त करके, आप दोनों हस्बैंड वाइफ समाप्त करके आगे बढ़ेंगे, एक नई पहल उसमें दिखाएंगे। वही अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से आपके रिश्ते में तनातनी या दरार आ गई या लड़ाई झगड़ा होता है, या आपके हस्बैंड किसी और के साथ अफेयर में, या वाइफ का किसी और के साथ बातचीत है, या किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। आप पूर्ण रूप से उम्मीद कर सकते हैं। वही बात करें आपके डिवोर्स को लेकर के, यदि आपका डिवोर्स का केस कोर्ट कचहरी में चल रहा है और इस समय में उसका अंतिम परिणाम या अंतिम निर्णय 28 अगस्त 2023 से पहले पहले आता है, तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। डिवोर्स का कोई भी निर्णय आपके पक्ष में ही रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। ये समय निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के अच्छे योग बना रहा है, और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव प्रपोज़ल इस महीने ज़रूर आएंगे, और बातचीत भी उनकी हो जाएगी कहीं पे। इस समय में जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए जो प्रपोज़ल प्रस्ताव आएंगे उसमें आपकी भी सहमति होगी और सामने वाले की भी सहमति होगी। कहीं ना कहीं दो जो पार्टियां हैं उनकी सहमति से, रजामंदी से आपका विवाह आगे चल कर के हो जाएगा। इस महीने के अंत तक आपका रोका अथवा इंगेजमेंट हो सकती है, या फिर जिन लोगों का पहले रोका इंगेजमेंट हुई थी वो किसी कारण से टूट गई, तो इस समय में अगर वो लोग बातचीत करते हैं वहाँ पे तो चीज़ें उनके फेवर में हो सकती हैं, उनके पक्ष में हो सकती है। इसके अलावा मित्रों, ये समय लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के देखा जाए तो आपके भी विवाह को लेकर के योग बन रहे हैं। अगर लव मैरिज आप करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, किंतु आपके पार्टनर इस समय में नहीं मान रहे हैं, पहले पार्टनर अच्छे से मानते थे, अच्छे से बातचीत करते थे, आपके पार्टनर के मन में अच्छी भावना थी, अच्छी सोच थी आपको लेकर के, वो हमेशा तैयार रहते थे शादी को लेकर के, किंतु इस समय में नहीं मान रहे हैं, तो आप देखेंगे मित्रों कि आपके पार्टनर इस समय में प्रेम विवाह को लेकर के मान जाएंगे, चाहे वो लव मैरिज है या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज है। अगर पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, उनके माता पिता नहीं मान रहे हैं, या फिर पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे हैं, तो वो भी मानेंगे, या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। इस समय में आपको कोशिश करनी चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए, प्रयत्नशील आपको रहना चाहिए, अंततः आपकी जीत होगी। और इस महीने के एंड तक तो काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं आपके, वो लोग मानेंगे। और साथ ही साथ इस वर्ष में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी योग आपके बन रहे हैं, तो ऐसे में किसी प्रकार से कोई चिंता अथवा परेशानी नहीं है। वही बात करें इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के, तो मैंने बता दिया आपको, जो लोग डिवोर्सी हैं या फिर विडो हैं उनको लेकर के भी नए प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो इस तरह के योग भी पूर्णतः इस समय में बने हुए हैं। आपको भी अब किसी तरह से परेशान नहीं होना चाहिए। वही जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी तरह से कोई डरने की बात नहीं है, किसी प्रकार से कोई चिंता की बात नहीं है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से बता दिया कर्क लव राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। व्यक्तिगत रूप से यदि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमें फ़ोन कॉल करें या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें, और आपके जीवन में जो भी समस्या है तो उसके बारे में हमें आप बताएं। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय चाहिए, और ये डिटेल यदि सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स आप हमारे साथ साझा करेंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी, किसी भी प्रकार से वो डिटेल बाहर लीक नहीं की जाएगी। दूसरी बात, जो भी आपके और मेरे बीच में बातचीत होगी
उसको भी पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी डरने की बात नहीं है। समस्या है तो समाधान भी है, और समस्या से लेकर के समाधान तक की जो एक यात्रा रहेगी वो हमारे साथ जुड़ कर के रहेगी मित्रों, और ज़रूर आपको उसमें सफलता मिलेगी। और हमें समस्या से समाधान की तरफ अपने आप को ले जाना है, तो ज़रूर इसे हम संभव बनाएंगे। और आप एक बार पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करें, उससे काफ़ी चीज़ें आप समझ पाएंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन्स दूर होंगी, काफ़ी डाउट्स दूर होंगे, और अपॉइंटमेंट लेकर के ज़रूर आप ये जान पाएंगे कि वास्तविक जीवन में समस्या क्या है, उसका कारण क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।